बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुशील गोस्वामी जी, श्री कबीर सक्सेना जी, फादर सेबेस्टियन जी, मालेकर जी, श्री योग भूषण जी, नीलाक्षी राजखोवा जी, गुरमेंद्र सिंह जी और जनाब इकबाल मुल्ला साहब, और प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे बेहद खुशी है कि एक अहम विषय पर आज विविध धर्मों से संबंधित रखने वाले धर्मगुरुओं ने बहुत कीमती बातें हमारे सामने रखी हैं। इस समय हमारे देश के सामने जो असल चैलेंज है वो नैतिकता ही का चैलेंज है। किसी भी देश को न धन दौलत महान बनाती है, न शक्ति और ताकत महान बनाती है, न डिप्लोमेसी से कोई देश बड़ा बनता है और न उद्योग और व्यापार से कोई देश बड़ा बनता है। देशों और कौमों की सबसे बड़ी शक्ति और उनकी महानता उनकी नैतिकता से जुड़ी होती है। उच्च नैतिकता या आला अखलाक ही किसी कौम को या किसी देश को महान बनाते हैं। तो इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो जैसा कि हमारे धार्मिक गुरुओं ने भी कहा है कि इस समय नैतिक संकट ये हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार के बगैर, करप्शन के बगैर अब हमारे मुल्क में कोई काम नहीं होता। पढ़े लिखे लोग भी ना ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और ना ईमानदारी से टैक्स अदा करते हैं। सड़कों पर झगड़े आम बात हो गई है और सबसे बढ़कर, जैसा कि आज कई वक्ताओं ने स्पष्ट किया है, सांप्रदायिकता, नफरत, घृणा और अत्याचार ये हमारे देश में ये बुराइयां तेजी से आम होती जा रही हैं और अब ये हमारे मुल्क का एक अहम मुद्दा बन गया है। तो भाइयों और बहनों, सबसे अहम प्रश्न यह है कि नैतिकता क्या है? क्या नैतिकता केवल मुस्कुराकर मिलने का नाम है? क्या सिर्फ अच्छे संस्कार का नाम नैतिकता है? और क्या सिर्फ चोरी करना और पॉकेट मारना यह अनैतिकता है? तो दोस्तों, नफरत भी अनैतिकता है। द्वेषपूर्ण भाषण, हेट स्पीचेस, लोगों को भड़काना, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना, यह भी अनैतिकता है। गरीबों का खून चूस कर चंद पूंजीपतियों के हाथों में, चंद सरमायादारों के हाथों में देश के सारे धन को, सारी संपत्ति को केंद्रित कर देना, यह बहुत बड़ी अनैतिकता है। पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ना, उसको नुकसान पहुंचाना, यह अनैतिकता है। कुरान मजीद की एक मशहूर आयत है जिसे मुसलमान हर जुमा के खुतबे में जरूर पढ़ते हैं।
इस आयत में कुरान ने नैतिकता का सारांश, उसका पूरा खुलासा बयान कर दिया है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। निश्चय ही, इसका अनुवाद है, निश्चय ही अल्लाह न्याय का और एहसान यानी भलाई का और नातेदारों को उनके अधिकार देने का आदेश देता है और अश्लीलता से, बुराई से और सरकशी से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम ध्यान दो। तो अल्लाह न्याय और एहसान का हुक्म देता है और बदी, बेहयाई, जुल्म और ज्यादती से मना करता है। तो इससे मालूम होता है कि कुरान के नज़दीक सबसे बड़ी जो नैतिक मूल्य है, सबसे बड़ी जो मोरल वैल्यू है, वो जस्टिस है, न्याय है। और सबसे बड़ी अनैतिकता वो अत्याचार है, जुल्म है। लोगों के साथ भलाई करना, एहसान करना, करीबी लोगों के साथ दया, ये नैतिकता का मूल स्रोत है। और अत्याचार के साथ साथ अश्लीलता, अपराध, यह अनैतिकता है। न्याय का मतलब यही है कि हर इंसान को उसका हक दिया जाए, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, अन्याय ना हो। सिर्फ अपने संप्रदाय की बात करना, अपनी कास्ट की, अपनी जात की बात करना, यह न्याय के खिलाफ है। हमारे साथ जो भी लोग रह रहे हैं, हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए, हर एक को न्याय मिलना चाहिए। कुरान ये भी वार्निंग देता है कि अगर किसी कौम के साथ, किसी गिरोह के साथ लड़ाई भी हो, दुश्मनी भी हो, तब भी ऐसा गुस्सा नहीं पैदा होना चाहिए कि उसकी वजह से हम न्याय के रास्ते से हट जाएं, दूसरों के साथ अन्याय करने लगे, नाइंसाफी करने लगे। तो सज्जनों और दोस्तों, मैं समझता हूं कि मजहब के मानने वालों की, धार्मिक गुरुओं की और धर्म के मानने वालों की यह जिम्मेदारी है कि वो नैतिकता के और न्याय के पथ प्रदर्शक बने, अलमबरदार बने और इन मूल्यों को आम करने के लिए सामने आए। हमारे धर्म गुरुओं ने बहुत अहम बात कही है कि धर्म, मजहब, ये इंसान को खुदा से भी जोड़ता है और बंदों से भी जोड़ता है। मैं इस्लाम का विद्यार्थी हूं। इस्लाम की हर इबादत ये इंसान को खुदा से भी जोड़ती है और खुदा के बंदों से भी उसके संबंध को मजबूत बनाती है। हम नमाज पढ़ते हैं तो खुदा के आगे सजदा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, हम्दो सना करते हैं और साथ ही नमाज में दूसरे इंसानों के साथ, हर नस्ल के, हर जात के इंसानों के साथ, अमीर गरीब के फर्क को मिटाकर कांधे से कांधा जोड़कर खड़े होते हैं और इंसानी बराबरी का पाठ प्राप्त करते हैं। अभी रमजान चल रहा है, मुसलमान रोजे रख रहे हैं। रोजे के जरिए खुदा से प्रेम भी पैदा करते हैं और इंसानों की भूख का, उनकी प्यास का अनुभव करते हैं। गरीब इंसानों के प्रति सहानुभूति, हमदर्दी का जज्बा पैदा करते हैं। ज़कात के जरिए अपने माल को भी पाक करते हैं और गरीबों की समस्याओं का निवारण भी करते हैं।
इस तरह हर इबादत हमको इंसानों के साथ अच्छे व्यवहार, बेहतर अखलाक और उनके साथ न्याय की शिक्षा देती है, उसका प्रशिक्षण देती है। लेकिन आज इबादतें सिर्फ रस्म बन गई हैं, सिर्फ अनुष्ठान या कर्मकांड बनकर रह गई हैं। उनकी आत्मा को, उसकी रूह को हमने खत्म कर दिया है। यह धार्मिक लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उच्च नैतिक शिक्षा को आम करें और एक नैतिक समाज बनाने में अपनी भूमिका, अपना रोल अदा करें। भाइयों और बहनों, बदकिस्मती की बात यह है कि मजहब, धर्म जो सबसे ज्यादा नैतिक मूल्य पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, आज मजहब ही का सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार के लिए दुरुपयोग हो रहा है, जुल्म और नाइंसाफी के लिए दुरुपयोग हो रहा है। मजहब को फितना फसाद का, मिसचीफ का माध्यम बनाने की कोशिश हो रही है। यह मजहब का सबसे बड़ा अपमान है। अगर कोई मुसलमान इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर किसी इंसान की हत्या करता है, हिंसा करता है, खून बहाता है, लोगों को जिंदा जलाता है, दूसरों के धार्मिक स्थलों के सामने शोर और हंगामा करता है, तो मेरे ख्याल में वो इस्लाम का अपमान करता है। वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इस्लाम की गलत नुमाइंदगी कर रहा है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसका हाथ पकड़ूं। इसी तरह अगर कोई हिंदू मजहब के नाम पर अनैतिकता फैलाता है, नफरत फैलाता है, तो वो हिंदू मजहब का अपमान करता है, वो हिंदू मजहब का दुश्मन है। धार्मिक गुरुओं की और धार्मिक लोगों की यह जिम्मेदारी है कि उसका हाथ पकड़ें। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, नैतिकता के अक्सर पहलू ऐसे हैं जिन पर हम सब, यहां जितने धर्म के मानने वाले और धर्मगुरु जमा हैं, वो सब सहमत हैं। हमारे दरमियान सहानुभूति है, इत्तेफाक है, सहमति है। हम सब जुल्म को, अत्याचार को गलत समझते हैं, उसे अनैतिकता समझते हैं, अपने मजहब के खिलाफ समझते हैं, नफरत को, घृणा को गलत समझते हैं, फितना फसाद को गलत समझते हैं, भ्रष्टाचार को, करप्शन को, बेईमानी को गलत समझते हैं, झूठ को, धोखे को गलत समझते हैं। तो आइए इन बुराइयों के विरुद्ध हम मिलजुल कर आंदोलन चलाएं। हम सब मिलकर इस मुल्क को इन बुराइयों से पाक करने की कोशिश करें। उसी तरह बास बातें ऐसी हैं जिन पर हमारी सोच अलग अलग है, हमारी आस्थाएं और मान्यताएं भी अलग अलग हैं। आज इन मतभेदों ही को फितने का, फसाद का जरिया बनाया जा रहा है। तो आइए हम धर्मगुरु, मजहबी लोग, इनके सिलसिले में भी एक सभ्य और विनम्र रास्ता इस मुल्क के इंसानों को दिखाएं। हम दिखाएं कि अलग अलग विचारों के मानने वाले वो एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान कर सकते हैं। हम अपने अलग अलग विचारों पर आपस में बात करेंगे, डायलॉग करेंगे। जहां एग्रीमेंट होता है, सहमति होती है, वहां मिलजुल कर काम करेंगे। और जहां एग्रीमेंट नहीं होता, वहां वी विल एग्री टू डिसएग्री, कि हम अपने अपने विचारों पर, अपनी अपनी आस्थाओं के अनुसार चलने का हर एक का अधिकार तस्लीम करते हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। तो यह रास्ता
आइए हम पूरे मुल्क को दिखाएं। यही हमारी असल जिम्मेदारी है। तो तारीख के इस नाजुक मोड़ पर हमारे मुल्क में उच्च नैतिकता की तहरीक इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो आइए हम सब मिलकर इस तहरीक को आगे बढ़ाएं। आज जिन धर्मगुरुओं ने इस परिसंवाद में हिस्सा लिया और अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको फ़ायदा पहुंचाया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नैतिकता को आम करने इस मुबारक कोशिश में उनका ताउन हरदम हासिल रहेगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह।